लोग जिम्मेदार हैं जो वर्तमान में देश और प्रदेश के हालात बने हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश के दोनों नेता जिम्मेदार है। इसलिए न मोदी जी की दाल गलने वाली है, न शिवराज जी की। और भाजपा में चार फाड़ है: बीमार भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। और जैसे आपका पहाड़ी में उप तहसील खुलना चाहिए, वहां पे उप तहसील है पर भवन नहीं है। वहाँ पे एक थाने की भी आवश्यकता है क्योंकि लोगों को दूर पड़ता है, वहाँ चौकी होना चाहिए। इस तरह से हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बहरी का, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। हमारा जो महाविद्यालय है सिहावल का, उसमें सभी संकाय की पढ़ाई हो। भव्य भवन अभी हमने सैंक्शन कराया है पर अभी उसमें काम होने में टाइम लगेगा। 26 तारीख को परसों 12 बजे नॉमिनेशन करेंगे और सिहावल विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से भी अपील है कि 26 तारीख को सीधी कलेक्ट्रेट भवन में सभी पहुंचे और सब कोई आशीर्वाद प्रदान करने का काम करेंगे। ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। आज दशहरे का दिन है, बुराई पर अच्छाई का दिन है। आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल की ओर से बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस समय मौजूद हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की। अगर मैं बात करूं परंपरागत सीट जो 78 की थी, तो 78 से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी को बनाया गया है और 2 बार से यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं। आइए हम जुड़ते हैं और पूरे मुद्दे पर बात करने का प्रयास करते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है, दशहरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और पूरे विधानसभा क्षेत्र और सभी को, सीधी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक यह पर्व हम सबके जीवन में खुशियां लाए। और जिस तरह से वर्तमान में चुनौतियां हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस समय जो भी बुराइयां थी उसको अंत करने के लिए 14 वर्ष का वनवास देश और प्रदेश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्होंने इस तरह का संकल्प लिया था और बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए त्याग किया था। और ऐसे त्यागी पुरुष का जहां आज राज्याभिषेक हुआ रहा और ऐसे प्रतीक, बुराई के प्रतीक त्योहार पे हम सबको भी ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिस तरह से वर्तमान में देश और प्रदेश में कुशासन है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आलम है, मिले हुए अधिकारों को जिस तरह से छीनने की कोशिश की जा रही है, आज जिधर जाइए उधर सिर्फ लूट खसोट की राजनीति चल रही है। ऐसे में प्रदेशवासियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है उसका अंत होना बहुत जरूरी है न्याय पाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिहावल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा के कुशासन का अंत करने का काम विजयदशमी पर्व के अवसर पर प्रदेश की जनता जनार्दन लेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी सूची आने के बाद में कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहां पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा टिकट वितरण में कहीं गलती हुई है? ऐसा देखिए, ऐसा है कि सिर्फ कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी इस तरह, भाजपा में इससे ज्यादा ये तो है विसंगति है। और पहली सूची आई थी तब भी पुतले भी फूके गए थे, बहुत लोग पार्टी छोड़ दिए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी भाजपा में काफी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो भी टिकट डिसाइड किए गए हैं, बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया गया है। स्वाभाविक रूप से जब एक सीट पे 10 दावेदार होते हैं या एक जैसे 2 दावेदार है, 3 दावेदार है और बराबरी के हैं, तो एक कोई टिकट पार्टी डिसाइड करेगी। और कुछ इस तरह की नाराजगी स्वाभाविक है, हो सकती है, पर सारे लोगों से सीनियर नेता डिस्कशन कर रहे हैं और जो भी इस तरह की नाराजगी है उसको बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी कि भाजपा सरकार को दोबारा से फिर से सत्ता में चौथी बार आने दे। पूरे प्रदेश की जनता भी तैयार है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी तैयार है। हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है।
टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई इस तरह की नाराजगी नहीं है। जैसे आपका पहाड़ी में उप तहसील खुलना चाहिए, वहाँ पे उप तहसील है पर भवन नहीं है। वहाँ पे एक थाने की भी आवश्यकता है क्योंकि लोगों को दूर पड़ता है, एक वहाँ चौकी होना चाहिए। इस तरह से हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बहरी का, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हमारा जो महाविद्यालय है सिहावल का, उसमें सभी संकाय की पढ़ाई हो। भव्य भवन अभी हमने सैंक्शन कराया है, पर अभी उसमें काम होने में टाइम लगेगा। पर सभी वहाँ पे संकाय की पढ़ाई हो, बीएससी के भी हो, बीकॉम भी हो, अभी बीए का कोर्स है, एमए एमएससी का भी होना चाहिए। तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि शिक्षा के व्यवस्था में सुधार हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार हो। कहीं आवागमन अवरुद्ध है, हालांकि हमारे क्षेत्र में ऐसी बहुत ही कम जगह होगी जहां अभी भी सड़क का अभाव हो। ऐसी कोई भी जगह है तो वो भी हमारे नज़र में है हम लोगों के। तो विकास की कड़ी तो बहुत सारी है, उसको निरंतर करना चाहिए और प्रयास भी करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में सिंचाई का, जो बाणसागर नहर का पानी है अंतिम छोर तक पहुंचता नहीं है समय पे, और जब पहुंचता है तब उनको जरूरत नहीं होती है। तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि जो हमारी ये बाणसागर की नहर का मेंटेनेंस वगैरह आप खुद देखिए सब पूरा बाधित है, तो इसको हम प्राथमिकता से कराएंगे कि हमारे महान नहर का उधर निर्माणाधीन है, वो भी हमने लग के खुद प्रयास करके कई बार विधानसभा में अधिकारियों से मिल के लगना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है। हमने कई बार पान की जो पुल बनी है वो हमने उस समय चीफ सेक्रेटरी डीसा साहब थे, उनसे लग के 132 केवीए का सब स्टेशन पिताजी के साथ थे वो उस समय, तो हमने लग के बहुत सारे काम कराए। आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो देवसर में था उसको हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने कराया। देवसर में 12 करोड़ का महाविद्यालय का भवन जब हम मंत्री थे तब हमने कराया। हमने बहुत सारे काम किए हैं। अब उनके जैसे मुझसे झूठ बोलते नहीं बनता कि जो हमने भी किया है, 5 साल थे वो 5 साल की गाथा बताएं। वो तो हमारे कार्यकाल का भी जब बीच में तो थे ही नहीं, पार्टी में भी नहीं थे, पता नहीं कौन से दल में थे, निर्दलीय चले गए थे, फिर दूसरे। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या उनका क्या जवाब दें, क्या उनकी बात करें। वो चरित्र तो अपना 5 साल में बता दी। उनको तो बड़ा अच्छा मौका मिला था, एक बड़े दिग्गज नेता को हराए थे। चाहते तो हम लोगों का तो कभी नंबर ही नहीं लगता, पर कहने और करने में अंतर होता है। त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, बहुत सेवा करनी पड़ती है और बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है और बहुत सुनना भी पड़ता है राजनीतिक व्यक्ति को। और हमने, हम तो ये नहीं कहते कि हम बहुत सर्वमान्य हैं, पर फिर कोशिश करते हैं कि जितना हो सके, जो पूजनीय पिताजी ने सिखाया था, जितना हो सके अच्छा से अच्छा करें। और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जिस तरह से त्याग कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, यही कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत भी है। गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करना, निरीह व्यक्ति की मदद करना और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए योजनाएं बनाना, उसका क्रियान्वयन कराना और जो हमारे संविधान में निहित है उसके अनुरूप चलना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। में 4 विधानसभा है, हर जगह पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत हो गया है, लेकिन सिहावल में एक ऐसा बचा हुआ है जहाँ पर देखिए, नगर पंचायत के लिए हमने पत्राचार किया, समय मिला नहीं तो अबिलिया, सिहावल, हिनौती भी प्रस्तावित था, बहरी और आपका देवसर, यहाँ जरूर करेंगे। पर थोड़ी सी दिक्कत इसमें यह भी है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, इतना ज़्यादा फंड मिलता नहीं है डेवलपमेंट्स के लिए जितना नगर पंचायत बनने के बाद पहले मिलता था। और नगर पंचायत बनने के बाद हर प्रॉपर्टी पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, तो वो यहाँ के लोगों के लिए एक परेशानी भी होने वाली है। तो कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि नगर पंचायत बन जाने से कोई बहुत ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी जो सुविधाएं हैं, अभी हमारी सरकार बनेगी, आपने वचन पत्र में पढ़ा होगा कि हम 1 लाख से ज़्यादा हमारी सरकार बनने के बाद गाँव में सफाई कर्मी भर्ती करेंगे। जो आज गाँवों में सफाई कर्मियों की कोई योजना ही नहीं है, तो वो प्लानिंग की जरूरत है कि अच्छी सड़क हो, अच्छा सफाई की व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, आपका जो विद्युतीकरण है, तो छोटी छोटी चीजों में तो जनरेट करना पड़ता, विजन होना चाहिए। सच बात तो ये है कि इनका कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ घोटाले में लगे रहते हैं और फंड्स का प्रोविजन वहां करते हैं, उस जगह पैसे का प्रावधान करते हैं कहां से कितना घोटाला कर सके। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। 26 तारीख को परसों 12 बजे नॉमिनेशन करेंगे और सिहावल विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन, पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं से भी अपील है कि 26 तारीख को सीधी कलेक्ट्रेट भवन में
सभी पहुँचे और सब कोई आशीर्वाद प्रदान करने का काम करेंगे, ऐसा हम सभी से अपील भी कर रहे हैं, अपनी क्षेत्र की जनता जनार्दन से, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से और सभी नेताओं से भी यही निवेदन है। और हम समझते हैं कि नॉमिनेशन के लिए कोई मुहूर्त नहीं, मन अच्छा होना चाहिए और सबकी समर्थन होना चाहिए, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और कर्म अच्छा है तो फिर सारा मुहूर्त भी अच्छा है। तो 26 तारीख का पार्टी के सभी क्षेत्रों से जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, सारे लोग 26 को करेंगे, तो 26 को कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशियों का है, उसमें सियावन का भी है। और 26 तारीख को 12 बजे के आसपास नॉमिनेशन तक वचन पत्र बना हुआ है। तो क्या सिहावल के लिए भी आपका कोई मैनिफेस्टो तैयार होगा कि सिहावल के लिए भी कोई ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? 100%। देखो, एक तो हमारा जो प्रदेश का वचन पत्र आया है वो इतना बढ़िया है और जनता को ऐसी आवश्यकता भी थी, और पूरा अध्ययन करके जमीनी स्तर पे हम भी उस कमेटी में थे, कई जिलों में विजिट करके लोगों से सलाह मशविरा करके, और उसके बाद हम लोगों ने वचन पत्र तैयार किया है। उसमें किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है। कई वर्षों से किसानों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा था। 2500 रुपए कुंटल सरकार धान खरीदेगी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने का काम करेंगे। 5 हार्स पावर तक बिजली फ्री में देने का किसानों का काम करेंगे। 100 यूनिट बिजली, घरेलू बिजली से लोग परेशान हैं, 100 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट पर होने पर हाफ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ा के 1200 करने का काम करेंगे। बहुविकलांग का 2000 करने का काम करेंगे। ऐसे ही हमारा 1500 रुपए नारी सम्मान में प्रत्येक महिला के खाते में डालेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। किसान कर्ज माफी फिर से हम लोग शुरू करेंगे। कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है। 500 रुपए 8वीं तक के बच्चों को महीने में देने का काम करेंगे। 10वीं तक के बच्चों को 1000 और 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए पढ़ने के लिए देंगे। ये इसमें अंतर आप देख लीजिए, क्या अंतर है भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार बनती है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूजनीय पिताजी शिक्षा मंत्री थे, टोले मजरे में स्कूल खोला था, स्कूलों का उन्नयन किया था। जहां 5वीं था वहां 8वीं, जहां 8वीं था वहां 10वीं, 10वीं से 12वीं। शिक्षकों की भर्ती जनपद और जिला पंचायत स्तर पे हुई थी। आज स्कूल शिक्षक विहीन है। 36,000 शालाएं प्रदेश की इस मध्य प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने बंद करने का काम किया। तो ये व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। हमारी सरकार बनती है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हैं, और भाजपा की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण करती है। ये अंतर भाजपा और कांग्रेस में है। मेरा सवाल दिखा दीजिए। ये इसके अलावा कुछ बोल भी नहीं सकते। विकास का फैसला जनता करेगी कि कौन विकासकारी लोग हैं और कौन विनाशकारी लोग हैं। हम लोगों ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। आज टोले मजरे में अगर स्कूल खुली है, सड़कों का जाल बिछाया है, पूजनीय पिताजी ने बहुत सारा यहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे जो जिम्मेदारी मिली, हमने लगातार प्रयास करके बहुत सारी सड़क, स्टेडियम, खेल मैदान से लेके पुल पुलिया, पेयजल की व्यवस्था, विद्युतीकरण, 132 kVA का सब स्टेशन, बहुत सारे काम किए हैं। स्वास्थ्य केंद्र। दुर्भाग्य है कि जिनने कभी कुछ किया नहीं, कोई आवेदन देता था तो बोलते थे एक अपने में लगा लो, छुआ लो, और एक हमारे में छुआ लो, करंट आ जाएगा, बिजली जला लो। ऐसे व्यक्ति अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इनसे ये जनता तय करेगी। हमने क्या किया है 10 सालों में, और इसके पहले पूजनीय पिताजी ने क्या किया है, पूरे समर्पण भाव से जनता जनार्दन की हमने सेवा की है। जो एक विधायक का कर्तव्य होता है, एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, उसका निर्वहन हमने पूरी तन्मयता से करने का प्रयास किया है। हाँ, ये बात सच है कि सारी चीजें संभव नहीं है, कोई भी एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता है। जो अधूरे काम होंगे, विकास तो चलता रहता है। इनने क्या किया, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह चौपट कर दी। आज शिक्षक विहीन शालाएं हैं। अभी जो शिक्षकों की भर्ती हुई, उनको 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे हमारा स्कूल चल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। हर गांव में इन्होंने क्या किया है, नशा बंटवाया है। आज हर टोले मजरे में जाइए, दारू मिल जाएगी, चरस अफीम भी बिकने लगा है। ये भाजपा सरकार ने हमारे नौजवानों को रोजगार देने की बजाय, छोटे बच्चों को शिक्षा देने की बजाय, इन्होंने उनका भविष्य खराब करने का काम किया है। ये किस मुंह से आरोप लगाते मुझे समझ में नहीं आता है। हमने लगातार विधानसभा में भी लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पे भी बैठते हैं, आंदोलन भी करते हैं। जब हमारे क्षेत्र की जनता को समस्या आती है
और जब लगता है कि नहीं सरकार नहीं सुन रही है तो जैसे भी बन पड़ता है जनता को भी साथ में लेके कई बार 24-24 घंटे हमने आंदोलन किए। कोविड के टाइम में भी हमारे ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ है। ये बात मुझे जरूर दुख है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 वर्ष हमें काम करने का अवसर इस बार नहीं मिला। 2 साल कोरोना में चला गया और 8-10 महीने निकल गया पंचायत चुनाव और लोकसभा के चुनाव में। तो जो समय हमारा मिलना चाहिए था काम करने का, इस बार उतना काम करने का मौका नहीं मिला है। अभी भी हमारे सैकड़ों हैंडपंप सैंक्शन है विधायक मत का, डीएमएफ का, जिसका खनन नहीं हो कर पाई। ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। समय पे पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाना, विद्युतीकरण के ट्रांसफार्मर्स कई जले हुए, लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार चिताते हैं। बिजली का बिल तो ऐसे आता है, करंट नहीं है, पर बिजली के बिल में करंट जरूर है। लोग अदालत की नोटिसें लेके घूम रहे हैं। ये सरकार इस पे बात नहीं करेगी। कांग्रेस की सरकार थी, हमने 100 यूनिट 100 रुपए बिजली देने का काम किया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का किया था काम। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 किया था। गौशालाएं बनाने का अभियान चलाया था। सरकार गई नहीं होती तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी 1000 होती, गौशालाएं हर ग्राम पंचायत में होती। आज आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा किसान आज अगर प्रताड़ित थे तो आवारा पशुओं से। सरकार को कोई चिंता नहीं, ये तो सिर्फ नारे लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। और सच बात तो ये है कि कांग्रेस की सरकार इन लोगों ने अगर लूटी नहीं होती तो आज प्रदेश इतना बदहाल नहीं होता। और इस बदहाली के लिए जिम्मेदार प्रदेश के भाजपा के नेता हैं, देश के भाजपा के नेता किया गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, लेकिन बीजेपी का चेहरा कोई सामने नहीं आ रहा है। और साफ तौर पे एक कैंपेन चलाई जा रही है कि विजय मतलब मध्य प्रदेश में मोदी बसते दिल दिल में। देखिए, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो और चाहे ये सांसद लाके केंद्रीय मंत्री लाके लड़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब बराबर के, सारे लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। प्रदेश में अगर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इतने सारे घोटाले हो रहे थे, ये सांसद, केंद्रीय मंत्री क्या कभी आवाज बने? कभी प्रदेश को आगाह किया, मुख्यमंत्री को आगाह किया, प्रदेश की सरकार को आगाह किया क्या? और इसी तरह जो पूरे देश में जिस तरह के आलम, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान के साथ खिलवाड़, कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, ये सारी परिस्थितियों के बारे में क्या कभी इनके केंद्रीय मंत्री या सांसदों ने आगाह किया देश के प्रधानमंत्री को, भाजपा सरकार को? ये सारे लोग जिम्मेदार हैं जो वर्तमान में देश और प्रदेश के हालात बने हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश के दोनों नेता जिम्मेदार है। इसलिए न मोदी जी की दाल गलने वाली है, न शिवराज जी की। और भाजपा में 4 फाड़ है: बीमार भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। और इनके यहाँ सच बात है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, एक अनार और 100 बीमार की स्थिति है। इसलिए ये अभी सरकार तो पहली बात बनने वाली नहीं है। जिस तरह के हालात है और जिस तरह से जनता जनार्दन का कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हमने भी कई सीटों पे विजिट किया है, जिस तरह से भ्रमण किया है, जिस तरह से रात में 2-2 बजे रात तक हजारों की संख्या में लोग सड़क पे मिलते थे, इंतजार करते थे, लोगों में बदलाव की बयार है। लोग इस सरकार से निजात चाहते हैं, इनके भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी, महंगाई से तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि अब ये सरकार जानी चाहिए, बहुत हो गया। और भाजपा सरकार के बारे में तो 2 लाइन में ही हम कहना चाहते हैं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, झूठ पर झूठ, घोषणा पर घोषणा। और ये घोषणा मशीन भी अब थक चुकी है और जनता भी सुन सुन के थक चुकी है। न मोदी जी की झूठी बात सुनना चाहती है, न शिवराज जी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 100% पूरी बहुमत के साथ बनने जा रही है।